कर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मरेंगे नाम तो उनके अमर होंगे। और यहाँ से क्या ले जाओगे मालूम है? कभी कल्पना करता है कि दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब पूरा तब क्या ले गए राजी, क्या ले गए संगीत। ये दुनिया में हजारों का मेला हंस जब जब
से घाट पर, चाहे मोदी मरे चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन इस देह का खाक बनना है। अरे घमंड तो तब कर मेरे देह का खाक बने और तेरी देह का सोना बने। जब दोनों को ही खाक में मिलना है तो ये मुद्दे अकड़ करके क्यों चलते हो? ताना तीन चुराने वाले उसी घाट पर आए। कहाँ? संसार में। और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट में आए। हाँ, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट में आए। सबको वहीं जाना है। ऐसे कभी कल्पना करता है सारे सत्ता प्यारी नैया राम लगाए संत कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानिए, जग राम नाम धन। बाबा कबीर कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानिए, जग राम नाम धन। कबीर जी कहते हैं सच्चा धनवान तो वो है जो नित्य निरंतर उस परमात्मा का भजन सुमरन करता है। और भजन सुमरन सहज नहीं होगा जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, और जब तक कोई समय का सतगुरु नहीं मिलेगा, जब तक कोई मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, काम बनने वाला नहीं। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी कह चुके हैं कि जो जाने सो दे जना, जाननहार की शरण में तो जाना पड़ेगा। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि बिन जाने परतीत न होई, और बिन परतीत प्रीति नहीं हो। बिना जाने प्रीति नहीं होगी, और जनाएगा कौन? गुरु। तो कहते हैं बाबा गोस्वामी जी के बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, और जो बिरंज शंकर सम। बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं। जैसे बरगद के बीज को, पीपल के बीज को बोरियों से बो दो, लेकिन एक भी बीज अंकुरित नहीं कर सकते, आप नहीं जमा सकते। जब तक चिड़िया खाकर के उसकी विष्ठा नहीं करती, तब तक वो बीज जमता नहीं। ऐसे ही भक्ति बिना गुरु के नाम के फलीभूत नहीं होती।
और भक्ति स्वतंत्र है। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख सरदार बुला लीजिए, ना समझो कि बाबा जी आला ही गाते होंगे सब जगह। ये तो तुम्हारी वजह है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख बिन सत्संग न पावे प्राण। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति सुलभ नहीं होती। और कहते भी हैं कि बहुत काल कीजे सत्संगा और तब होए तुम्हारो मोह भ्रम। थोड़े दिनों में नहीं, बहुत समय तक सत्संग करना होगा। और यदि सुख चाहते हो तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम भजन बिन सुनहु ठगे। गोस्वामी जी कहते हैं सुख चाहते हो तो राम भजन बिन सुनो खगेसा और मिटहिन जीवन के कलेसा। बिना परमात्मा की भक्ति के कोई सुखी नहीं हो सकता। और बाबा गोस्वामी जी कहते भी हैं कि सुखी बीन जिम नीर अगाधा और गए हरि शरण न एक। जैसे अगाध पानी में, ढेर पानी में, बहुत से पानी में मछली आनंदित रहती है, ऐसे जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनके सारे संशय भ्रम भय मिट जाते हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं कि गुरु को सर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कबीर दास को तीन लोक भैना। जो गुरु की आज्ञा में चलता है वो किसी की भय नहीं मानता। और जो दुनिया से डरते हैं और ईश्वर से नहीं डरते वो कभी निर्भय नहीं हो सकते। अगर कुल मालिक से डरने लग जाओ तो वो तो अंग संग है। हम दुनियादारों से छुपते हैं लेकिन उसकी नजरों से कहाँ छुपते हैं। उसकी नजरों से छुप करके जाओगे तो जाओगे कहाँ। जो जो तुमने किया है भोगना तुमको पड़ेगा। सहजो बाई कहती हैं कि सुबह और अशुभ कर्म पुरबारे और रत्ती घटहीन बारे। जो तूने बीज बोया है, जो तेरा प्रारब्ध है, जो तेरा भोग है वो तुझे भोगना ही पड़ेगा। तो कि कहते हैं बाबा गोस्वामी जी कि जो पापिक काया से होई और बिन भोगे छूटे नहीं को। और भगवान राम भी कहते हैं, भरत को समझाते हैं कि कोहु न कहू सुख दुख कई दाता और निज कृति कर्म भोग सोई भाग। यहाँ कोई किसी के सुख दुख का मालिक नहीं है। जो प्राणी जैसा करेगा वो अवश्य वैसा भोगेगा, क्योंकि कर्म
का अटल सिद्धांत है। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो ही जस कीनतास फल चाखा। अगर खेत में गन्ना बोया है तो गन्ना ही काटने के अधिकारी हो महाराज। कर्म जो जो किया है सो तुझे फिर भोग ना भरना। कर्म तो भोगने पड़ेंगे, और कभी कल्पना भी कर देते हैं जैसे के पाप बिना भोगे नहीं छूटे, महाराज मैं सही या कोई और सही। इसलिए कर्मों को विचार के करो। कर्म तेरे हाथ है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कह चुके हैं, हे अर्जुन अगर तू कर्म फल का आश्रय ना लेकर के कर्म करेगा तो तू निष्काम कर्मयोगी है, और निष्काम कर्मयोगी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और ज्ञानी को तो भगवान अपनी आत्मा कहते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले ज्ञानी को नहीं, जिसके अंदर छल क्षेत्र नहीं रहा है, जिसके अंदर दंभ नहीं रहा है। क्योंकि जब तक दंभ है, जब तक छल है, तब तक भगवान किसी को नहीं मिला। मिला किसको है? जो सरल स्वभाव के हैं। क्या? जो सरल स्वभाव के हैं उनको भगवान मिलता है। क्योंकि भगवान को प्रिय क्या है जानते हो? ये फल प्रिय नहीं है, ये फूलों की माला प्रिय नहीं है। भगवान को भाव से एक पत्ता भी यदि भेंट करोगे तो उस पत्ते का नाम नहीं लिखा गया है कि वो तुलसी का ही हो। और राम को प्रिय क्या है मेरे प्रभु को? कि राम केवल प्रेम प्यारा, और जान ले कोई जानन हाँ। भगवान को प्रेम प्रिय है। और मिला के नहीं है कि निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, और मोही कपट छल छिद्रन भावा। जाकर दंभ कपट नहीं माया, और ताके हृदय बसो रघुराया।
न जिसके अंदर दंभ है, न पाखंड है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिनके मन निर्मल हैं, वो परमात्मा को सहज पा सकते हैं। दूर कहीं नहीं है कि निगरे है दिखत नहीं, तुलसी धग धग ब्रह्म, तुलसी है संसार को भयो मोतिया, दूर नहीं है। जैसे तिल में तेल है, दूध में घी है, काष्ठ में अग्नि है, ऐसे ही परमात्मा कहीं दूर नहीं। कहते हैं बाबा गोस्वामी जी कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होत मैं जाना। भगवान सर्वत्र है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो तो मैं जान। और कलयुग में तो बड़ा शुभम है लल्ला, बड़ा शुभम है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे कि कलयुग जुग सम जुग नहीं, कलयुग जुग सम जुग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, तरह बिना प्रिया। कलयुग में क्या करना है? तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में जोगी मत बनो, कलयुग में यज्ञ न कर पाओ तो भी चलेगा। कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और ये आधार राम गुण गान। आगे कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर पान। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव, और कलि विशेष नहीं आनी उपाय। चारों युगों में नाम की महिमा थी, लेकिन कलयुग में नाम को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं बचा। कहते हैं कि सतयुग में तपस्या करके लोग जो गति प्राप्त करते थे, ईश्वर प्राप्ति करते थे, त्रेता में यज्ञ करके, और द्वापर में पूजा, और कल में केवल नाम। कलयुग में जोगी न बनो, यज्ञ न करो, ज्ञानी न बनो, केवल नाम के सहारे गुरु के बताए नाम को पकड़े रहो, और सूरत को शब्द में लगा दो, नित्य निरंतर अभ्यास करो, तो एक ना एक दिन काम बनेगा जरूर। और औरों की बुराइयां देखते रहोगे, दूसरों के दोष गिनते रहोगे, तो अटक जाओगे महाराज, क्योंकि ये दुनिया है। कौन क्या कर रहा है इसके तुम ठेकेदार नहीं हो। भगवान राम कहते हैं को न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत्य कर्म भोग सोई भ्राता। अपने अपने कर्मों का भोग भोगना है सबको, कोई किसी के सुख दुख का मालिक नहीं है। जो प्राणी जैसा करेगा वो अवश्य वैसा भोगेगा। इसलिए कर्मों को विचार के करो। संसार में परहित ही धर्म है और पर पीड़ा ही पाप है। इसलिए हम किसी प्राणी को दुख न दें।
नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करें। अब मैं अपनी वाणी द्वारा एक संकीर्तन कहूंगा, उसके बाद भुवनेश जी आगे की कथा कहेंगे, क्योंकि आज कथा का विसर्जन है और उनके द्वारा ही विसर्जन होना चाहिए, क्योंकि ये व्यासपीठ है, ये रंगमंच नहीं है। ना ऐसा है कि 2 दिन कोई और बैठा, तीसरे दिन कोई और बैठा। मैं तो कभी किसी के व्यासपीठ पर नहीं बैठा और बैठना भी नहीं चाहिए। इसलिए भुवनेश जी आगे की कथा कहने के लिए तैयार हो जाएं। मैं अपनी वाणी द्वारा एक संकीर्तन कहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीता राम। के मन लागा मेरे